वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 16 फरवरी 2025 और 16 फरवरी 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो वो ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाने और कैंसर के सही इलाज पर काम करने के लिए हर साल 15 फरवरी को मनाया जाता है। अच्छा, वैसे फरवरी में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, जैसे 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया, 3 फरवरी को राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस मनाया गया, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया, 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया, 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस मनाया गया, 12 फरवरी को डार्विन दिवस और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया और 14 फरवरी को विश्व जन्मजात हृदय दोष दिवस मनाया गया। तो फरवरी में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नील गाय को मारने की अनुमति दी है? तो ये हरियाणा सरकार ने दी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। हरियाणा सरकार ने नील गाय यानी कि ब्लू बुल को मारने की अनुमति दी। अब यहाँ पे इन्होंने नर नील गाय को मारने की अनुमति दी है, मादा नील गाय को मारने की अनुमति नहीं दी है। जो नील गाय फसलों को नुकसान करती हैं और कृषि में जो लॉस होता है उसकी वजह से हरियाणा सरकार ने नर नील गाय को मारने की अनुमति दी। अब हरियाणा सरकार ने दी, तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं नायब सिंह सैनी और हरियाणा के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। अच्छा, मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा में हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन हरियाणा के पेहोवा में किया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया। हरियाणा सरकार ने वाहन स्क्रैपेज और रिसाइकलिंग सुविधा प्रोत्साहन नीति 2024 को अधिसूचित किया। ब्लिंकिट ने गुरुग्राम में 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा शुरू की। विश्व प्रसिद्ध सूरजकुंड मेला 2025 ये फरीदाबाद में आयोजित किया जाएगा। हरियाणा में 21वीं पशुगणना का शुभारंभ किया गया और पारंपरिक ज्ञान के संचार और प्रसार पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन गुरुग्राम में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व यात्रा एवं पर्यटन महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का पे ऑप्शन सही है। अच्छा, ये फरवरी 2025 के सेकंड वीक का बेकली करंट अफेयर्स का वीडियो मैंने बना दिया है। सेकंड वीक अब कंप्लीट हो गया है फरवरी का, और इस पूरे वीक का मैंने बेकली करंट अफेयर्स का ये वीडियो बनाया है। इसमें मैंने पूरे वीक के करंट अफेयर्स को कवर किया है और हर क्वेश्चन से लिंक करके कुछ एडिशनल क्वेश्चन बताने की कोशिश की है। तो ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। यूट्यूब पे आपको सर्च करना है फैक्ट स्टडी और उस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। वहाँ पे मैं वीकली, मंथली और स्पेशल टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जर्मनी के म्यूनिक में चौथे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो ये नित्यानंद राय ने किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने यूरोप के लिए एक सशस्त्र सेना के गठन का आह्वान किया? तो ये यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने किया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। वोलोडिमिर जेलेंस्की का सजेशन है कि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण इसके गठन की अब बहुत आवश्यकता है कि यूरोप का अपना एक सशस्त्र सैन्य संगठन हो। तो ये सजेशन किसने दिया है? यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने।
अच्छा, ये है मैप में यूक्रेन। यूक्रेन की कैपिटल है कीव। यूक्रेन की करेंसी है यूक्रेनी हर्वेनिया और यूक्रेन के प्रेसिडेंट है वोलोडिमिर जेलेंस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इंडोर पुरुषों की 3000 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो ये गुलबीर सिंह ने बनाया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। गुलबीर सिंह ने बोस्टन में डेविड हेमरी मीट में इंडोर पुरुषों की 3000 मीटर की दौड़ 7 मिनट 38.26 सेकंड में कंप्लीट करके एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया है। ये हैं गुलबीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित की है? तो ये आईआईटी कानपुर ने डेवलप की। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, सौर निर्जलीकरण टेक्निक। इससे क्या होगा, इससे फलों और सब्जियों को लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। और जब लंबे समय तक फलों और सब्जियों को प्रिजर्व करके रखा जाता है, तो जब फलों और सब्जियों का जो हाई रेट होता है उस टाइम उनको बेचा जा सकता है, यानी कि ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। तो आईआईटी कानपुर ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित की। अच्छा, आईआईटी की बात है तो अभी सेना ने उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए आईआईटी गुवाहाटी के साथ समझौता किया। स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए सीडॉट ने आईआईटी मुंबई के साथ साझेदारी की। आईआईटी मद्रास ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया। आईआईटी गुवाहाटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया। आईआईटी मुंबई ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी दिल्ली फर्स्ट पे रहा, आईआईटी खड़गपुर सेकंड पे रहा और आईआईटी कानपुर ने अभी अनलक्ष्य स्टेल्थ प्रौद्योगिकी विकसित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2023 तक भारत की प्राकृतिक गैस की मांग कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? तो अभी एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2030 तक भारत की जो नेचुरल गैस की डिमांड है वो 60% बढ़ जाएगी। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने तेजाब हमले के पीड़ितों को 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की? तो ये पंजाब सरकार ने की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अभी तक पंजाब में तेजाब पीड़ितों को 8,000 रुपये पर मंथ मिलते थे, अब इसको बढ़ाकर 10,000 रुपये पर मंथ कर दिया है पंजाब सरकार ने। अब पंजाब तो ये है मैप में पंजाब। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान और पंजाब के गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। अच्छा, पंजाब ने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 जीती। पंजाब में अवैध कॉलोनियों को विनियमित करने के लिए कानून पारित किया गया। 5 वर्ष की उम्र में माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने का नया रिकॉर्ड तेगवीर सिंह ने बनाया। पंजाब ने प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आरंभ कार्यक्रम शुरू किया। लोकसभा चुनाव के लिए शुभमन गिल ये पंजाब के स्टेट आइकन बने। सभी दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य पंजाब बना। पंजाब के मुख्यमंत्री ने डोर स्टेप सेवाओं के लिए योजना शुरू की और पंजाब के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुकरी बोम्मा गौड़ा का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो सुकरी बोम्मा गौड़ा ये एक लोक गायिका थी और अभी 88 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थी पद्मश्री से सम्मानित सुकरी बोम्मा गौड़ा। ये एक लोक गायिका थी और अभी इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? तो ये मणिपुर में लागू किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आपको पता है मणिपुर में 20 महीने से ज़्यादा, लगभग 21 महीने हो गए हैं, 21 महीने से ज़्यादा हिंसा चल रही है। उसके बाद अब मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर थे एन बीरेन सिंह, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब उनके इस्तीफा देने के बाद गृह मंत्रालय ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया है। अब मणिपुर तो ये है मैप में मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। मणिपुर के अभी तक चीफ मिनिस्टर थे एन बीरेन सिंह और मणिपुर के गवर्नर हैं अजय कुमार भल्ला। अच्छा, डे कृष्ण कुमार को मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। मणिपुर में निंगोल चक्कोबा उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मणिपुर का एंड्रो गांव 2024 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बना। भारत के पूर्वोत्तर में मणिपुर ने उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की। मणिपुर सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान शुरू किया। 9 मैतेई चरमपंथी संगठनों को गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी घोषित कर दिया।
वार्षिक उत्सव मेरा होचोंगबा ये मणिपुर में मनाया गया और जस्टिस सिद्धार्थ मृदोले ये मणिपुर के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेगा वैश्विक कार्यक्रम भारत टेक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये एक मेगा वैश्विक कार्यक्रम है भारत टेक्स 2025। इसका आयोजन नई दिल्ली में भारत मंडपम में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तमिलनाडु और काशी के बीच सांस्कृतिक और बौद्धिक संबंधों को प्रोत्साहित करने की पहल कहाँ शुरू हुई? तो ये वाराणसी में शुरू हुई। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। काशी तमिल समागम 3.0 का आयोजन अभी वाराणसी में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित किया? तो अभी नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 की सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो 2025 की सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीट्स की लिस्ट में टॉप पर रहे हैं। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि तुलसी गबार्ड को किस देश का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया? तो अमेरिका की खुफिया प्रमुख बनी है तुलसी गबार्ड, यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिख दिया करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाती हैं। अच्छा, ये जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स का पीडीएफ है और इसे मैंने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया है। ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। अगर आपने इसे अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो इसे ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की पीडीएफ मिलती रहेंगी, हर वीडियो का लिंक आपको मिलता रहेगा, यानी कि सारे अपडेट्स आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। अच्छा, ये मैंने आपको बताया कि फरवरी सेकेंड वीक का मैंने वीडियो बना दिया है। फरवरी 2025 के सेकेंड वीक का करंट अफेयर्स का ये वीडियो है और ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। ये फर्स्ट वीक का वीडियो है और ये जनवरी के चारों वीक के वीडियो है, यानी कि सारे वीकली वीडियोस आपको इस फैक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आपने इसे अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी भारत में मातृ मृत्यु दर में 83% की कमी आई है। महाराष्ट्र में एफडीए ने होम्योपैथिक चिकित्सकों को एलोपैथिक दवा लिखने की अनुमति दी है। भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग रख दिया है। चिनार के पेड़ों को जियो टैग करने की प्रक्रिया जम्मू कश्मीर में शुरू हुई। सेना ने उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए आईआईटी गुवाहाटी के साथ समझौता किया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर टॉप पर रहा और अपना भारत 85वें नंबर पर रहा। राजस्थान सरकार ने अजमेर में 132 साल पुरानी फॉय सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया है। फीफा ने पाकिस्तान के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया। हिमाचल प्रदेश ने नियंत्रित भांग की खेती के लिए एक पायलट अध्ययन को मंजूरी दी। मेजर जनरल एयाल जमीर इजरायल के रक्षा बल के नए प्रमुख नियुक्त हुए। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप जीता। अमेरिका क्यूबा के गुआंतानामो बे में प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा। सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंधित होने वाली बांग्लादेश की पहली महिला क्रिकेटर बनी है। जोमेटो ने अपना नाम बदलकर इटर्नल कर दिया है। आर प्रज्ञानंद प्रतिष्ठित टाटा स्टील मास्टर्स 2025 खिताब जीता है इन्होंने। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश बन गया है। केंद्र सरकार ने बिजनेस डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के लिए एंटिटी लॉकर लॉन्च कर दिया। पंकज मिश्रा ने अपनी नई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा का विमोचन किया। उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए आइसलैंड के साथ समझौता किया। और अमेरिका के बाद अब अर्जेंटीना ने भी WHO से बाहर निकलने का फैसला कर लिया है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कौन दक्षिण चीन सागर में गहरे जल में अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं।
अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।